बार आपसे। हाँ। तो आपने कहा कि मैंने बीए किया है। हाँ, बीए तो प्राइवेट किया है, पर 12वीं तक रेगुलर गए और छुटपुट जाते थे पर जाते थे। स्कूल जाते थे आप? स्कूल जाते थे, बहुत सामान्य लाइफ। तो आप तो बहुत खतरनाक स्टूडेंट रहे होंगे। हाँ, नाटकीय रहे। नाटकीय है कि खतरनाक? नाटकीय। खतरनाक वो होता है जो गुंडा होता है। नहीं मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, तो टीचर अपना सवाल, अब मैं सवाल लेके आया। हाँ। अगर स्टूडेंट पहले ही जवाब बता दे तो क्या करेगा पर्चा? ये तो भगवान की बड़ी कृपा थी। ये कृपा ये थी कि पहली बात तो नाटकीय ऐसे रहे हम कि जिस क्लास में बैठते थे, 9वीं क्लास में अगर हमारा प्रवेश है, मतलब उसमें हम पढ़ रहे हैं, तो 10वीं 11वीं 12वीं सब हम इकट्ठी कर लेते थे। मतलब भगवान, मतलब ये कि जिस दिन एक तो कम जाते थे, जिस दिन जाते थे तो सब बच्चों को पता लग जाता था, हमारे मित्रों को, साथ में पढ़ने वाले सहपाठियों को, वो सब आ जाते थे। गुरुजी हमारा हाथ देखो, गुरुजी बताओ कितने परसेंटेज बनेगी। तो टीचर भी आती थी, सच बता दीजिए। टीचर भी आते, अब तो बता दीजिए। टीचर भी आते थे, टीचर भी आती, वो भी हाथ ही दिखवाते थे। और मास्टर यही कहते थे कि आप स्कूल मत आया करो, क्योंकि हमारे आते ही सब क्लास एक हो जाती थी। हमारे तो मास्टर कहते थे अबे आया करो। नहीं, हमारे मास्टर मतलब वो हमको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर थे। कोई एक ऐसा आपका इंसिडेंट स्कूल टाइम का जो आपके साथ हमेशा रहा हो? 11वीं में एक घटना घटी थी विचित्र। मैं नहीं कह रहा, विषयों का ज्ञान नहीं था, अब तो थोड़ा थोड़ा उस विषयों का ज्ञान करना चाहा। तो 11वीं में हमने आर्ट का विषय लिया। आर्ट को हमने जो फॉर्म में भरा था वो आर्ट भरी थी, और हम तो स्कूल जाते नहीं थे, तो हमें ये पता नहीं था कि आज पेपर किसका है। कमाल के स्टूडेंट थे भाई साहब, कमाल के स्टूडेंट थे। बस प्रवेश पत्र मिला, हम गए, तो हमें पता ही नहीं कि साइंस का पेपर है कि आर्ट का पेपर है। फिर हम तो पढ़े, फिर क्या, जाके बैठे तो हमने, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं तो उसमें फेल होके आया था, लेकिन मुझे पूरा डाउट नहीं, अपने राम जी तो 11वीं में और 12वीं में बढ़िया 70% लेकर के ही आए। नहीं, लेकिन उस पेपर में क्या किया था आपने? वो जब हम गए तो मास्टर को पूछा कि आज काय का पेपर है, तो उन्होंने कहा स्टूडेंट कौन है। हमने कहा हमें समझो। तो फिर वो बहुत हंसे, लेकिन लाड़ प्यार था हमारे प्रति, एक भावनात्मक स्नेह था। वो दिन बहुत अच्छे थे हमारे, बहुत भावनात्मक स्नेह था। स्कूल से आप कॉलेज गए, कॉलेज से फिर? कॉलेज नहीं गए कभी। कॉलेज नहीं गए। बीए आपने प्राइवेट ली? प्राइवेट की। हाँ, मतलब हम बहुत सहज व स्वीकार करते हैं, हमने प्राइवेट किया। एपिसोड से ही कि आपकी जिंदगी क्या रुख ले रही है, तो फिर आपने क्यों हमको अनुभव होने लगे थे बचपन काल से ही। हमारे सामने कोई आता था तो वो क्या बोलेगा ऐसा मन में आ जाता था। आपको पहले से? हाँ, वो हम समझ नहीं पाते थे। जब शुरू में हमारे पास बालाजी की कृपा हुई तो हम दादा गुरु जी को भी बताते थे, लेकिन भय डर लगा रहता था। हमें ये आ जाता था कि अपना नाम ब्रजेश बताएगा। अब वो आता था, गुरुजी हमारा, भैया हमारा नाम ब्रजेश है। हमने कहा यार ये तो हमें पता था। चौंकते थे कि हम बोले क्यों नहीं, हम पहले ही बोल जाते। तो ऐसे मन में डर लगा रहता था। तो ये चीजें हमने दादा गुरु जी को भी बताई, तो वो मुस्कुरा देते थे। फिर वो कहते थे तुम ये उपाय करो, फिर ये उपाय करो। हम कहे इससे क्या होगा? बोले तुम ये करो। वो डांट करके हमसे वो उपाय करवाते थे, साधना करवाते थे, हनुमान चालीसा के एक पैर पर खड़े होकर के पाठ करवाते थे बहुत। फिर धीरे धीरे हमें समझ आया कि ये कोई ऐसी कृपा है जो बहुत अच्छी। किसे I can not speak in English, but I understand your feelings. तो यहाँ से हमारी अंग्रेजी शुरू होती, यहीं खत्म हो जाती है। जी, ये वाला बढ़िया था। तो होता नहीं वहां, तो सब फिर बाद में हमें समझाया गया कि यहाँ सब सौवर से नहाते हैं। तो हमने जाके कथा मंच पे कह दिया कि और तो सब ठीक है। उसी दिन से प्रवचन थे, हमने कहा और तो सब ठीक है, पर बाल्टी की व्यवस्था नहीं है। फिर तो लोग हमारी वहां मजाक भी बनाने लगे। ये आपका लाइटर पार्ट है, ये आपका वो पार्ट है। उन्हें पता है कि ऐसा होता है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं, ईश्वरीय कृपा एक ऐसी है जो तरह तरह के अनुभव। आपको इस सब कंट्रोवर्सी से चिंता नहीं होती? क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं, हम अपना काम पार्ट एंड पार्सल, मतलब सब खेला है। हम अपनी सेवा करते रहते हैं, हमें बहुत ज्यादा इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, और ना पड़ना भी नहीं चाहिए। हम जब इन पागलों को देखते हैं, ये मुस्कुराते हैं ना, हमारी सब कंट्रोवर्सी जीरो हो जाती है। बोल रहे हैं आपके दीवाने, ये 1 बजे तक कोई बैठा है तो पागल नहीं होगा तो क्या होगा? और पागल का मतलब मेंटल नहीं है, पागल का मतलब ये पा करके गल गए उनमें।
नहीं, ये सनातनी पागल हैं, ये राम जी के पागल हैं, ये हनुमान जी के पागल हैं, ये अपने सिद्धांतों के पागल हैं, ये रामचरितमानस के पागल हैं, ये संस्कृति के पागल हैं। पासपोर्ट तैयार रखो। नहीं, आपने कहा था पासपोर्ट तैयार रखो। मुझे पता आपका पासपोर्ट है, आप अभी विदेश घूम के आ रहे हैं, लेकिन आप क्यों उनका पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं? भाई, आपके रिपब्लिक भारत चैनल देखने से किसी को दिक्कत है? मोतियाबिंद हो रहा है, चैनल बदलो। आपसे, ऐश्वर्य जी से और अर्णव गोस्वामी जी से और रिपब्लिक भारत चैनल से अगर किसी को दिक्कत है तो आपका जवाब क्या होगा? भैया कुछ और देख लो। अब तुम्हें भारत में दिक्कत है, तुम कहीं और देख लो। समझ रहा हूं। दूसरी बात, हम आपको बहुत विनम्रता। कौन है राम जी के सपोर्ट में? जो ये बैठे हैं। देश में महावीर को पत्थर मारे गए, मीराबाई को जहर पिलाया गया, बुद्ध को भी न जाने क्या क्या कहा गया, भिक्षु कहा गया, और इस देश में भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा गया। इस देश में लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो हमको क्या छोड़ेंगे? हम आपको छोड़ा नहीं है, आपके ऊपर तो धर्म परिवर्तन के आरोप लगा दिए। छोड़ा आपको नहीं, आपको जो तो धर्म परिवर्तन छोड़ा आपको नहीं, आपको जो तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं उन पर तो कोई बोलता नहीं है, तब तो नानी याद आ जाती है। हम तो घर वापसी करवाते हैं। यहाँ का कोई व्यक्ति यहीं खिला पड़ा बड़ा, यहीं उसका जन्म हुआ, यहीं वर्ण हुआ, यहीं उसके माता पिता रहते, वो अगर पड़ोसी के घर को अपना बाप कहने लगे तो उसको, अगर वो आ जाता है, उसे याद आ जाती कि यही अपना है, यही तो घर वापसी है। चलता रहते। देखो, परिवार के बारे में या हमारे बारे में आज तक कोई, हमें आज तक के इतिहास में कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि हम कहीं से गलत नहीं और सांच को आंच नहीं। कितने टेस्ट नहीं हुए, कितने आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए, पर सबको मुंह की खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने सच्चाई की बात बोली और ये बात बोलते रहेंगे, इसलिए कभी झुकेंगे नहीं। आपने कर रहा हूं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे का क्या मतलब शास्त्री? लोगों को अपनी जलन बरकरार रखने दो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। की तरफ आपका इशारा था, कायदे में रहो तो फायदे में रहो। सनातन विरोधियों की तरफ। यू आर क्लियर। आप मतलब एम्बिगुइटी नहीं रखते हैं, आप कोई मतलब क्लैरिटी है। दुविधा में हम जीते ही नहीं हैं, क्योंकि शौक हमने बड़े पाले हैं रे। छोटा मोटा शौक नहीं है ये, बड़े बासी हिंद सागर के सन्निकट रहने वाले लोग, हिंदुस्तानी लोग ही हिंदू नहीं कहलाएंगे तो क्या ये भी बलूचिस्तान कहलाएगा क्या? हम वो हैं। लेकिन जिसकी दूसरी आस्था है उसके आप विरोधी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो लोगों ने बना दिया है, हम किसी के भी विरोधी नहीं। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, हम जोश में भी बोल जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी बालाजी चला रहे हैं, जो बुलवाने वाले हैं वो बुलवा रहे हैं, हम क्यों टेंशन लें? हम क्यों भी फिजूली में माथा पच्ची करें? ये इतना सब हुआ, आपने कोई टेंशन नहीं? बिल्कुल 1% नहीं है, और ना भगवान करे ना कभी हमें रहनी भी है। लोगों को लगता होगा कि ये विचलित हो जाएंगे, कंट्रोवर्सी में हम ऐसा बोलेंगे तो इनको बहुत दुविधा होती है। हमें कोई ऐसा भाव ही नहीं आता है। हमें ये लगता है कि हमने तो इनको बुलाया नहीं, ये आ गए हैं तो ये चले भी जाएंगे। आप सबको बता रहे हो कि ले जाने देते हैं, कभी ऐसी कोई ट्राई भी तो मतलब इनको ले जाने की जरूरत नहीं है, हीरा निकालने। कल के दिन कोई किडनैप कर ले। हमने ऐसा है, ऐसा मत। बच्चे से नाराज होती तो भला कोई उन बच्चे को बुरा कहेगी माँ? तो माताएं कहती यार ठटरी के बरे न कटा, चूल्हे को लाओ, लूअर को लाओ, सुधर जा, ऐसे बोल देती माताएं। तो हम गांव के अनपढ़ गवार आदमी, पढ़े लिखे ठीक से है नहीं है, वही पुरानी आदत। लंदन घूम रहे हैं अब? लंदन घूम रहे हैं अब? घूम रहे। अगला कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए। अगला कहाँ जा रहे हैं? अब अभी तो तय नहीं है, पर यूएस की ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जहां हनुमान जी पहुंचाएंगे, झंडा गाड़ के आएंगे, विरोधियों की ठटरी बार कराएंगे। ठटरी फिर आ गए। ये कहा जाता है शास्त्री जी कि आपने तप भी किया है, 41 दिनों तक जंगलों में आपने तप किया। 41 दिन ऐसा क्या हुआ जो किसी कहने पर 113 किलोमीटर आप बिल्कुल मतलब चले गए थे आप जंगलों में? अध्यात्म और साधना हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, पर हमने जो हमारे गुरुजी ने हमें रास्ते दिए हैं, मार्ग बताए, साधनाएं बताई, वो हमने की हैं। और वो तो कहते हैं कि सालों साल करनी पड़ती है। हाँ, तो एक बार नहीं किया है, लोगों ने एक बार का पकड़ रखा होगा। हमने लगभग 12 वर्ष की अवस्था से अनेक बार हमने एक सवा लाख हनुमान चालीसा के पाठ का अनुष्ठान लिया। सवा लाख अनुष्ठान, निराहार,
जल और दूध पी करके, और कई ऐसी चीजें हैं जो बताने योग्य नहीं, सिर्फ हनुमान जी से संबंधित कोई शास्त्री हमने- जी आपको हर इस दीन वाले हैं और जंगल को कहते हैं वन। राम बन गए तो राम बन गए। देवता के पुजारी हैं, और हर व्यक्ति का अपना अपना एक भूत होता है, पास्ट होता है। बिल्कुल होता है, मैंने कहा। वर्तमान जो है उसे देखने की लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है। हम किसी की दृष्टि को नहीं सुधार सकते। लोग किस दृष्टि से हमें देखते हैं वो उनकी दृष्टि है। हम अपने ना, एक वहां सेवा करता है और उसके ऊपर ऐसी कृपा आ ही जाती है। एक्स्ट्रा लिखी हो नीचे सेम टू वो एक्स्ट्रा क्यों लिखी? अब वो एक्स्ट्रा इसलिए कि तुम बीच में बोला क्यों? हु आर यू? है कौन जो बीच में बोला? हु आर? परीक्षा लेने वाला तुम कौन हो? हनुमान जी हो कि तुम सिद्ध हो कि साधक हो? भाई हमारे लाइन का ही व्यक्ति हमसे पूछ सकता है। जब आपको ज्ञान ही नहीं है तो मुंह क्यों चला रहे? हु आर यू? हु आर यू? भाई जो जिसका मार्ग का ज्ञानी हो, भाई संगीत का ज्ञानी ही संगीतज्ञ को टोक सकता है, और जिसे ज्ञान ही ना हो संगीत का वो कहे सारेगा मा पा धा नी सा। अब जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो क्या सारेगा मां? भाई साधना का तुम्हें ज्ञान नहीं, सिद्धियों का तुम्हें ज्ञान नहीं, साधना के बारे में नहीं जानते, संतों के बारे में नहीं जानते, तो हु आर यू? इसलिए हमने दो एक्स्ट्रा ठोकी। फिर दो एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा हूँ, टेंशन मत आप कौन सी लिखी। लेकिन मैंने सुना है कि आपने अन्य धर्मों के भी ग्रंथों को पढ़ा है, क्या ये सही है? समझना सबको चाहिए, कब कौन मिल जाए। सुनो सबकी करो अपनी। माना तो जो लोग ऐसा आपके कोई- ऊपर आरोप लगाते हैं, छोटा छोटा जो काम की चीज होती है वो पढ़ लेते हैं। कोई हमारे मित्र होते हैं तो वो कई बार बाकिया बताते नहीं, हैं। आपने बताया ना आपके एक मित्र हैं, शेख मुबारक है, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। पूरी जिंदगी ही विद्यार्थीमय है। यू लर्न ऑल थ्रू योर लाइफ। लाइफ का हर पार्ट सीखने योग्य है और सीखते रहना चाहिए। देखो, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। तो ऐश्वर्य जी, आप शहरा रहे हैं शास्त्री। आई एम नॉट हनुमान। अगर कोई अपने आप को शैतान मानता है तो कोई बुराई नहीं। मॉडेस्टली बोल रहे हैं कि अब मैं सबकी तरह हूँ और मैं बहुत सिंपल व्यक्ति अच्छा तो हूँ। बताओ, हमारे सींग लगी? नहीं, सींग नहीं लगे, लेकिन जो आपसे मिलके जाते हैं कुछ भी नहीं है। नहीं, सींग तो नहीं लगे हैं। पूछ है। सींग तो नहीं लगे हैं। आप लोग मानते हैं फैंस, फॉलोवर। हम इनको फैंस या फॉलोवर नहीं मानते, हम आप क्या अपना परिवार मानते हैं। अच्छा रहती है कि हमारे परिवार में धूम धड़ाका। पूछा था पिछली बार आपसे, हाँ। तो आपने कहा कि मैंने बीए किया है।